तो वो ऑफिशियल लेटर भी पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। एक अपेयरिंग वाले दे सकते हैं क्या आरजेएस? कितने अटेम्प्ट होते हैं आरजेएस में से? आईएएस में 3-4 अटेम्प्ट होते हैं, आरजेएस में भी कोई अटेम्प्ट होते हैं क्या? और आपके लॉ में कितने परसेंटेज होने चाहिए? तो आज ये सारी चीजें कवर करूंगा। वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके? और आप सबको गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे, एक तो आरजेएस की वैकेंसी से रिलेटेड ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, तो वो ऑफिशियल लेटर भी पढ़ के बताऊंगा मैं आपको। एक अपेयरिंग वाले दे सकते हैं क्या आरजेएस? कितने अटेम्प्ट होते हैं आरजेएस में से? आईएएस में 3-4 अटेम्प्ट होते हैं, आरजेएस में भी कोई अटेम्प्ट होते हैं क्या? और आपके लॉ में कितने परसेंटेज होने चाहिए? इन चीजें से ये क्वेश्चन है ना, इतने सारे मेरे पास आता है इन दिनों। मैं रिप्लाई तो कर देता हूँ इंस्टाग्राम पे, बट फिर भी मैंने सोचा कि यार ये क्वेश्चन, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है, जब भी आरजेएस का बनाया है तो मैंने कहीं ना कहीं बता दिया होगा। और एक सिलेबस भी नहीं मिलता कई बच्चों को आरजेएस का। अगर आप ढंग से देखोगे राजस्थान हाईकोर्ट की साइट पे जाके, तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। बट क्या पता आपको ढूंढने में दिक्कत हो रही है या कोई और प्रॉब्लम हो रही है। तो आज ये सारी चीजें कवर करूंगा। वैकेंसी के बारे में बात करेंगे, क्या चल रहा है, पहले एडीजे आएगी, आरजेएस आएगी, वो तो कहा नहीं जा सकता, जो भी आएगी देखते हैं अपन। पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। पहले मैं सिलेबस बता रहा हूँ, अपेयरिंग वाला बता रहा हूँ, परसेंटेज वाला बता रहा हूँ और अटेम्प्ट वाला बता रहा हूँ। तो सबसे पहले सिलेबस देखते हैं। अब देखो सिलेबस प्री का ये लिखा हुआ है, देखो आप साफ साफ पढ़ो। सेम सिलेबस रहेगा जो मेंस में, फर्स्ट सेकंड लॉ का पेपर। तो आप देखो, ये फोटो आ रही है, आराम से पॉज करके भी देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पेपर 1 में जो मेंस का रहता है वही प्री में रहता है सिलेबस। सीपीसी आता है, कॉन्स्टिट्यूशन आता है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आता है, एविडेंस एक्ट आता है, लिमिटेशन आता है, स्पेसिफिक रिलीफ आता है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आता है, इंटरप्रिटेशन आता है, राजस्थान रैंड कंट्रोल आता है, सीआरपीसी आता है, एविडेंस एक्ट आता है। सेकंड पेपर की बात कर रहा हूँ, पेपर सेकंड देखो। आईपीसी, जुवेनाइल जस्टिस, रिपीट हो रहे हैं कुछ लॉ, तो वो प्री में से रिपीट, मतलब प्री का और मेंस का सिलेबस सेम है। इन्होंने मेंस वाले में सिलेबस एक्सप्लेन कर रखा है, तो कंफ्यूज मत होना आप लोग। जुवेनाइल जस्टिस आता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आता है, प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन, ये लास्ट टाइम जुड़ा था। वुमेन प्रोहिबिशन एक्ट आता है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, ये भी लास्ट टाइम जुड़ा था। सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, ये भी लास्ट टाइम जुड़ा था। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, ये मेंस में आता है, ये प्री में नहीं आता। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज और जजमेंट राइटिंग, इसमें प्री में इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आते। अब बात करते हैं हिंदी इंग्लिश का सिलेबस भी देख लो आप। ग्रामर, टेंसेज आते हैं, आर्टिकल, ये सारी चीजें, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये फोटो आ रही है, आराम से हिंदी इंग्लिश का सिलेबस देख लो। और कुछ बच्चों के मन में ये भी क्वेश्चन है कि अभी आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड वो नए बिल्स आए ना, उससे रिलेटेड भी मीटिंग हो रही है 27 या 26 तारीख को। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में क्वेश्चन है कि सर ये आरजेएस में नए एक्ट पढ़ें, पुराने एक्ट पढ़ें, कौन से पढ़ें, और ये सिलेबस चेंज हो जाएगा तो क्या करें। तो अगर आप लोग कमेंट करोगे ज्यादा तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, और देखते हैं कितने कमेंट आते हैं। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे तो वो टॉपिक भी कवर करेंगे। अब बात करते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो ये फोटो देखो आप लोग, इसमें क्या लिखा है, नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सर्विस अनलेस ही होल्ड डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ। केवल लॉ की डिग्री, कोई परसेंटेज नहीं मांगी इसमें, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, वैलिड डिग्री होनी चाहिए, कोई परसेंटेज नहीं मांगी, कोई अटेम्प्ट नहीं है। कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हो आप आरजेएस का। राजस्थान में मिनिमम 21 एज है, मैक्सिमम 40 है। और वुमेन कैंडिडेट चाहे कोई सी भी कैटेगरी की हो, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एससी हो, एसटी हो, फिजिकल हैंडीकैप हो, शायद ये कंफर्म कर लेना रूल्स आप। उनको 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, आप कंफर्म जरूर कर लेना, क्रॉस चेक जरूर करना। वैसे मिनिमम 21 और मैक्सिमम 40 है सबके लिए। और एज रिलैक्सेशन वुमेन्स के लिए 45 तक है। ये आप लोग देख लेना, राजस्थान में शायद सारी सर्विसेज में है ये चीज, तो ये कंफर्म कर लेना। अब बात आती है अपेयरिंग वाले, कि अपेयरिंग वाले दे सकते हैं क्या नहीं दे सकते। केवल एक राजस्थान है, मैंने बहुत सारे वीडियो में बोला होगा ये बात, केवल एक राजस्थान है जो अपेयरिंग वाले बच्चों को दिला रहा है पेपर, और कोई भी अपेयरिंग वाले नहीं दे सकते। और भी कोई स्टेट में, एमपी में तो एक्सपीरियंस कर दिया या 70% कर दिया, और अदर स्टेट का आप अपेयरिंग वाले फिल नहीं कर सकते, केवल राजस्थान है। ये फोटो पढ़े आप पहले। पर्सन हु हैज अपेयरिंग इन अपेयरिंग फाइनल ईयर, फाइनल सेमेस्टर ऑफ एलएलबी प्रोफेशनल शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई द पोस्ट। सच कैंडिडेट शैल एक्वायर द एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिफोर मेंस एग्जाम। मतलब प्री आप दे सकते हो अगर लास्ट सेमेस्टर में हो, फाइनल ईयर में हो, और
मेन से पहले आपका रिजल्ट आउट हो जाए, आपको विद इन 7 days प्रूफ भी सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर विद इन 7 day होल्डिंग अ मेंस एग्जाम। तो ये साफ साफ लिखा है, फोटो देख सकते हो, पढ़ सकते हो, पॉज करके अपने डाउट क्लियर कर लेना सारी चीजें। और अब बात आती है जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, ये टॉपिक करना भी जरूरी था कवर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो बच्चों के मन में जो भी डाउट था मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। अब ये फोटो देखो आप, राजस्थान हाईकोर्ट नोटिस, डेट 2021, मतलब 21/10/2023। इसमें पढ़ो, अ मीटिंग ऑनरेबल एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी विल हेल्ड ऑन वेनेसडे 1 नवंबर 2023 एट 5 PM वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू होगी, राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर जोधपुर बेंच जयपुर। ठीक है, ये ऑफिशियल लेटर है। 1 तारीख को एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी, देखो राजस्थान जुडिशरी का पेपर राजस्थान हाईकोर्ट कराता है, उन्होंने कमिटी बना रखी है, पहले आप समझे इस चीज को, उन्होंने कमिटी बना रखी है, वही पेपर कंडक्ट कराता है, उनके हेड होते हैं, सारी चीजें होती हैं, और रजिस्ट्रार एग्जामिनेशन होता है। ये एडमिनिस्ट्रेटिव कमिटी में जो लास्ट टाइम के एजेंडे थे वो छूट गए थे। क्या छूट गए थे? एक तो वैकेंसी, प्रमोशन, तो प्रमोशन भी होने वाले हैं आरजेएसओ के, जो जेएम है उनका प्रमोशन होने वाला है इस टाइम। इस बार इन्होंने क्या क्या 4 जजमेंट मांग रहे हैं, ये प्रमोशन से पहले 4 जजमेंट मांगे हैं, 2 क्रिमिनल के 2 सिविल के। आज से पहले कभी नहीं हुआ ऐसा कि जजमेंट मांगे हैं प्रमोशन से पहले, प्रमोशन की लिस्ट आ जाती थी, बट इस बार ये हुआ है कि इन्होंने 4 जजमेंट मांगे हैं। जो सारी चीजें चल रही थी उसके बाद ये चीजें हुई हैं, और मैंने आपको बता दिया 2 जज डिस्चार्ज भी किए गए हैं सर्विस से, जो मैं हर वीडियो में बोल रहा हूँ इस बात को। तो ये फोटो पढ़ लिया आपने। अब बात करते हैं, इसमें आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी 1 तारीख के बाद, आपको आरजेएस की वैकेंसी देखने को मिल सकती है, या एडीजे की वैकेंसी देखने को मिल सकती है। जो भी वैकेंसी आएगी मैं वीडियो बना के बता दूंगा, और ये ऑफिशियल चीज है, ऑफिशियल कमेटी की मीटिंग है, और ऑनरेबल जज साहब होंगे, सारी चीजें डिसाइड करेंगे। और इसमें एजेंडे यही है कि प्रमोशन और वैकेंसी, और अभी स्टेनोग्राफर के पेपर भी कंप्लीट हो गए हैं जहां तक है। अब इन्हों को कोई ना कोई वैकेंसी करवानी है, एक टाइम पे एक वैकेंसी कराते हैं, या तो एडीजे कराएंगे या आरजेएस कराएंगे। बट ऐसा लगता है कि पेपर अगले साल ही होगा, फॉर्म इस साल भरवा सकता है, नोटिफिकेशन इस साल आउट हो सकता है, अगर एडीजे का नहीं हुआ तो, अगर आरजेएस का हुआ तो फॉर्म इस साल भरवा सकता है, या पेपर अगले साल कराएंगे। जहां तक चांसेस यही है, पेपर अगले साल ही होगा आरजेएस का। तो आप अपनी प्रिपरेशन को अब वो कर दो, मतलब तेजी से कर दो, आपको जल्दी नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, तो आरजेएस या एडीजे। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये आपने वीडियो बनाया है, देखो हर चीज मेरे को अपडेट देना जरूरी होता है, ये ऑफिशियल चीज थी इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। मैं कोई भी चीज नहीं छोड़ता जुडिशियल रिलेटेड, चाहे कोई से भी स्टेट की हो। तो ये आरजेएस से रिलेटेड अपडेट थी, हरियाणा से रिलेटेड ही मैंने अपडेट दी थी, अभी हरी झंडी मिली है हरियाणा में, कितनी वैकेंसी आने वाली है, सारी स्टेट को कवर करता हूँ मैं, ट्राई करता हूँ कि सब कवर हो। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस चैनल पे लॉ से रिलेटेड वीडियो आते हैं, लॉ ऑफिसर की वैकेंसी कहीं पे भी है, सिविल जज की वैकेंसी कहीं पे भी है, मैं आपको अपडेट देता हूँ टाइमली। और इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, और कोई कोचिंग वाले तो यही बोलते हैं आने वाली है, क्योंकि उनको अपने बैच भरना है, अपने स्टूडेंट पढ़ाना है, नए से नया बैच निकालना है, 2 महीने में पढ़ा के फिनिश कर देते हैं बैच आजकल। तो ये तो कोचिंग वालों को तो यही काम है। मैंने आपको इस साल के स्टार्टिंग के मेरे वीडियो उठा के देख लो आरजेएस का, मैंने यही कहा था कि नवंबर दिसंबर में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, नवंबर दिसंबर खिंचेगा, और वही होने जा रहा है। नवंबर में मीटिंग है पहले नवंबर की, और आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। मैंने इस साल के स्टार्टिंग में बोल दी थी ये चीज, अगर कोई मेरे से चैनल से पहले से जुड़ा हुआ है ना, वो देख लेना जाके वीडियो। फिर भी 1-2 बच्चे हैं जो बोलेंगे सर आप क्यों वीडियो बनाया है ये आपने, कुछ बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर ये वीडियो क्यों बनाया है आपने, थंबनेल में ऑफिशियल लिखा था। तो भाई ऑफिशियल चीज है इसलिए मैंने ऑफिशियल लिखा था, तो आप लोग अगर कंफ्यूज होते हैं तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। और जेएलओ का जो भी है मैं आपको बता दूंगा, जेएलओ का पेपर 4-5 तारीख को, अभी जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूँ उस दिन है डेट। क्या बता मैं वीडियो डालूं और पोस्टपोन हो जाए, वो अलग चीज है। पोस्टपोन होने के आप मत सोचो कि पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा जेएलओ का पेपर, बट आप ये सोच के चलो 4-5 को जेएलओ की डेट है, 4-5 नवंबर को आपको पेपर देने जाना है। टिकट करवा लो, एक दिन पहले की करवा लो। एडमिट कार्ड मैं आपको बता देता हूँ, या वीडियो अलग से बनाऊं मुझे कमेंट करके बताना, और क्या ड्रेस कोड रहता है तो मुझे बताना। एडमिट कार्ड आपको मतलब एग्जाम सेंटर आपके क्या रहेंगे वो 3 दिन पहले पता चलेगा, और डिस्ट्रिक्ट 7 दिन पहले पता चल जाती है। और अगर ज्यादा कमेंट आएंगे कि सर ड्रेस कोड क्या रहता है लड़कियों का लड़कों का, तो मुझे आप कमेंट करना है इस वीडियो में, तो वो चीज भी कवर कर दूंगा मैं एक सेपरेट वीडियो बना के। अगर ज्यादा कमेंट आएंगे, अगर बच्चे ज्यादा जानना चाहते हैं तभी बनाऊंगा।
तो ये लेटेस्ट अपडेट आ रही थी आरजेएस से रिलेटेड। चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझे फॉलो भी कर सकते हो। कोई डाउट हो आपके मन में, कोई क्वेश्चन हो तो मुझे रिप्लाई कर देना। मुझे जैसे समय मिलेगा मैं आपसे बात कर लूंगा, मैसेज का रिप्लाई कर दूंगा। और चैनल पे पहली बार बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको पता नहीं होता, इसलिए मैं रिपीट करता हूँ चैनल पे क्या चलता रहता है। तो ये मत सोचना पहले वाले बच्चे के सर बार बार बोलते रहते हो आप, वो इसलिए करता हूँ कि बहुत सारे बच्चे नए आते हैं, उनको बताना जरूरी होता है। तो आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में।